बताने वाली फूड्स के बारे में होगी। वहाँ की फ्रूट्स बहुत फेमस होते हैं एंड उसके फ्रूट्स के नाम वहाँ पे फिश करी, कोकोनट्स, प्राउट्स एंड झींगा करी, ये सब ज़्यादा फेमस है करी, वहाँ के लोग खाने के लिए आते हैं। अब इस फ्रूट्स के बारे में अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध पोशाकें हैं पजामा, साड़ीज और ट्राउजर। The Andaman Nicobar Islands such as dress, nails, dresses, pajama, sari, salwar, अंडमान निकोबार के समुद्री जगह। आज हम लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार की राजनीति के बारे में बताएंगे। लक्षद्वीप की राजनीति का हमारे देश की राजनीति पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे कोई भी विधानसभा या विधानमंडल नहीं है और यहाँ पे केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासन शासन व्यवस्था चलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार भारत के लक्षद्वीप अंडमान निकोबार भारत के दो प्रमुख केंद्रीय शासित प्रदेश है। और सेकंड पॉइंट है, यहाँ किसी भी प्रकार की विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। Now we are talking about Andaman and Nicobar Island land. Andaman and Nicobar land totally covered with the 8,294 kilometers square and the population with the 3.8 lakhs as per a schedule 2011 census. Political parties in Andaman Nicobar Island. First INC with the candidate Kuldeep Rai Sharma with the percentage of 45.95. Second BJP with the Indra Jolly with the percentage of 45.30. Third Aam Aadmi Party with the Aman Markhek with the percentage of 1.28. Location of Andaman Nicobar on political map. Andaman Nicobar Island is a union territory of India, consists of two groups of island at the southern edge of the Bay of Bengal. अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की राजनीति के बारे में बताऊंगी। इनका हमारी राजनीति पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे देश के दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है। और Today we have gathered for our Andaman and Nicobar activity. In Andaman and Nicobar activity, the major value is fishing industry, minerals and mineral industry. तो अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप आइलैंड है, हम उसके कल्चर के बारे में बता रहे हैं। तो वहाँ पर टू नेटिव पॉपुलेशन अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और वहाँ पे फेस्टिवल जो कि महत्वपूर्ण होता है। अंडमान निकोबार में दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी और लक्षद्वीप में ईद उल फितर और बकरीद ईद वगैरह फेस्टिवल्स एंजॉय किए जाते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो सभी अपने फेस्टिवल को एक साथ अच्छे से एंजॉय करते हैं। थैंक यू। आज हम आगे अंडमान निकोबार की लैंग्वेजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि परसेंटेज ऑफ पीपल्स कितने लैंग्वेजेस में बातें करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार में लैंग्वेज बांग्ला है, जो कि हमारी 28.49% है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में बांग्ला और हिंदी है, जो बांग्ला है वो 28% बोली जाती है और जो हिंदी है वो 90% बोली जाती है और बाकी भी अदर लैंग्वेज भी है। इसमें माइनॉरिटी लैंग्वेज है निकोबारस और जो कि 7.22 और 7.6 बोली जाती है। तो हमें इस बात से पता चला कि अंडमान निकोबार में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, मेनली 6 लैंग्वेजेस बोली जाती है। इसमें अदर लैंग्वेजेस में ऐड करें तो 8.45% बोली जाती है। हमारा टॉपिक है अंडमान और निकोबार के टूरिज्म। अंडमान और निकोबार घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है और इसके बहुत सारे द्वीप है लाइक हैवलॉक एंड नील आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड इज अ वेरी मोस्ट फेमस फॉर टूरिज्म बिकॉज ऑफ इट्स वाइट सैंड बीचेस एंड ब्लू वाटर। इट इज very helpful for relaxing, chilling, etc. Its activities like including mangrove and fishing, etc. also. This is famous for its tourism. नील आइलैंड जाने के लिए सबसे आसान तरीका फेरी से जा सकते हैं और वहाँ वो नील आइलैंड बहुत ही नील आइलैंड बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे चिल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। वहाँ घूमने के लिए बढ़िया है और वहाँ पे नारियल के प्लांट पौधे बहुत पाए जाते हैं और वहाँ समुद्र है और वहाँ पत्थर कुछ ज़्यादा आते हैं और वहाँ घूमने के लिए वहाँ नाव से अच्छे से घूम सकते हैं। थैंक यू। Today we are going to talk about the beauty and region of Andaman and Nicobar Island. अंडमान और निकोबार समुद्र के बहुत ही तट पर है, किनारे पर है, तो इसलिए उन्हें आइलैंड कहा जाता है। वहाँ के जो समुद्र है, वहाँ के जो तट है, बड़ी बड़ी चट्टानें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वहाँ का जो पानी है बहुत ज़्यादा यूनिक है। और वहाँ अंडमान में दो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि एक समुद्र की सैर करना और दूसरा स्कूबा डाइविंग है। अंडमान निकोबार में सबसे